अभी मैं विजय थलपति की ड्राइंग को बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले ड्राइंग को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी आउटलाइन को बनाते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि मैं पहले ग्रिड लाइंस को बनाता हूँ और फिर आउटलाइन को बनाता हूँ, पर मैं अब फ्री हैंड आउटलाइन को बनाऊँगा, क्योंकि सबसे अच्छा मेथड ही फ्री हैंड है एक ड्राइंग को सीखने के लिए। अगर आपको सीरियसली ड्राइंग को सीखना है, ड्रॉ करना है, तो आपको सीरियसली इसके लिए फ्री हैंड ड्राइंग को सीखना पड़ेगा, फ्री हैंड ड्रॉ करना सीखना पड़ेगा। मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्री हैंड ड्राइंग आउटलाइन, जो फ्री हैंड आउटलाइन है वो कैसे बनाई जाती है और फ्री हैंड ड्राइंग फुल कंप्लीट कैसे बनाई जाती है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मेरे पास ये HB पेंसिल है 0.5 mm की, 2B पेंसिल है मेरे पास की। तो चलिए हम इस रेफरेंस पिक्चर की आउटलाइन को बनाते हैं। जैसे कि मुझे अब इतना दिख नहीं रहा, तो आपको ये लाइंस दिख रही होगी, तो मैं डार्क कर देता हूँ, आपको थोड़ी लाइंस का अंदाज़ा हो जाए। और आप देख सकते हैं ये इतनी दूरी पर है। और इसके सिर को हम, जो हेड वाला पार्ट है, उसको इतना रखेंगे। और आईब्रोज़ आप देख सकते हैं, आईब्रोज़ इतनी है और ये आईब्रोज़ का पार्ट आ गया। और अब आइस इसके नीचे बिल्कुल आईब्रोज़ के बराबर, ऐसे डिस्टेंस छोड़ के मैं बनाना हूँ। और ये आइज़ भी बिल्कुल, ये आईब्रो का पार्ट हो गया, ये थोड़ा सा गैप बीच में, और ये आइज़ वाला पार्ट हो गया। ये तीनों पार्ट आ चुके हैं। यहाँ पर आईब्रो, यहाँ पर आई, यहाँ पर आँख आने वाली है। और आप ये देख सकते हैं कुछ इतना डिस्टेंस है इसकी दूरी में, तो नोज़ लगभग यहाँ पर आ जाएगी इस एरिया में। और फिर आप इस माउथ को देख सकते हैं, ये कुछ यहाँ पर मूंछें हैं और फिर यहाँ तक लिप्स। कुछ इस तरह से हमारी आउटलाइन बना रहा हूँ मैं। और आप देख सकते हैं ये कुछ यहाँ तक आ रही है बियर्ड, यहाँ तक ख़त्म होगी बियर्ड कुछ इतने से एरिया में, और ये बियर्ड यहाँ पर ख़त्म होगी। अब मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच लेता हूँ। ये फेस बिल्कुल भी सीधा नहीं है और मैंने स्ट्रेट लाइंस खींची हैं, पर हम इसे आगे जाके इसका एंगल चेंज करेंगे। अब आप देख सकते हैं कुछ एंगल इस तरह से इस एंगल की ओर जा रहे हैं। इसको एंगल को चेंज करते हैं, कुछ इतना है एंगल, देख सकते हैं आप, ये कुछ इतना नीचे आ रहा है एंगल यहाँ तक। इस एंगल को चेंज करेंगे। आईब्रो भी आप देख सकते हैं कुछ इतना पार्ट नीचे है, ये इतनी नीचे जाएगा। सभी चीज़ें एंगल के हिसाब से नीचे होने वाली है। ये बीच का पार्ट होने वाला है यहाँ पर, और हमें अंदाज़ा लगाना है कि हमारा ये पार्ट कितनी दूरी पर है। इतनी दूरी पर लग रहा है हमारा पार्ट। ये थोड़ा सा एंगल यहाँ पर होगा। आईब्रो पहली यहाँ पर बनेगी, यहाँ पर दूसरी आईब्रो शुरू है दूरी पर। आइज़ यहाँ से शुरू है, ख़त्म है, यहाँ से शुरू है, यहाँ पर ख़त्म है। और ये डिस्टेंस आप देख सकते हैं, आई के बीच में जितना डिस्टेंस है। नोज़ कुछ इस तरह से यहाँ पर आएगी और ये यहाँ तक ऊपर की ओर जाएगी। इस तरह से आईब्रो आ गई यहाँ पर। और दूसरी आईब्रो भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से कैप में, यहाँ से शुरू है, सीधी है पर, और नीचे की तरफ आई हमारी यहाँ से शुरू होगी। और ये पहली आई हमारी बन चुकी है और सेकंड आई हमारी शुरू होगी यहाँ से। बिल्कुल छोटी छोटी सी आइज़ हैं, आइज़ हमारी बन चुकी हैं और आईब्रो भी हमारी बन चुकी हैं। नोज़ कुछ यहाँ पर है और आप देख सकते हैं कुछ इतना एरिया है हमारे पास। एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं हम। अब लिप्स की बारी है, और ये लिप्स कुछ यहाँ तक आ रहे हैं। को बिल्कुल भी ऐसे नहीं देखना कि अभी ये बन नहीं रहा, बस आपको प्रैक्टिस करनी है।
सो हेयर्स कुछ यहाँ से शुरू हैं। इसके आप अगर देखोगे कि ये बन ही नहीं रहा तो आप ये आउटलाइन कभी बना भी नहीं पाओगे, इस तरह सोचते रहे डरते रहे तो। सो बस पेंसिल उठाइए और बनाते जाइए। और ये हमारी नेक की आउटलाइन बन चुकी है। ये फिर टूट गई, चलिए सेकंड। कुछ इस तरह से हमारा आउटलाइन बन चुका है। सो हमारी अब ये आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी है। आप देख रहे होंगे कि आपको एग्जैक्ट नहीं लग रही होगी अभी तक की ये आउटलाइन, लेकिन जब हम इसकी शेडिंग करेंगे तो और भी ये अच्छी लगने लगेगी और रियलिस्टिक लगने लगेगी ना। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।